वेल, आईएएस मेंस जीएस फोर्थ का पेपर तो हमने एथिक्स का देख लिया। अब जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जो हिस्ट्री कल्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड सोसाइटी से, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने के सिलसिले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है जो मैं बार बार बताता हूँ कि भाई देखिए, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आधी लड़ाई आपने जीत ली, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, इससे पहले ये ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको समझना। जो पूछ रहा है उसी के बारे में लिखना, नहीं कि इधर उधर उसके चारों तरफ सर्किल में अन्य बातें लिख देना। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है भाई। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो आधी लड़ाई आपने जो है हल करने की जीत ली। तो मैं वर्ष 2019 का जीएस फर्स्ट मेंस का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, और मैं इसका जो जनरल टाइप का क्वेश्चन है मैं उसी पे बात करूंगा। जो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा, किताब में मिल जाएगा। लेकिन जो जनरल टाइप का क्वेश्चन है उसके आंसर जो है किताब में इजीली उपलब्ध नहीं रहता है, ये ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो इसमें जो है क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है? कैन द स्ट्रेटजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? क्वेश्चन बड़ा शानदार है और ये कह रहा है रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रादेशिक संसाधन आधारित, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब है इसका, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। रीजनल रिसोर्स का मतलब क्लियर है, रीजनल मतलब पार्टिकुलर, ये इंडिया का कि भारत के नक्शे में देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये रीजन की बात कर रहा है ये। तो रीजनल रिसोर्स, तो हर बेल्ट का, इंडिया का अगर आप मैप बनाएंगे तो आप मैप में देखेंगे कि पर्टिकुलर जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें जो है रिसोर्सेज उपलब्ध है, प्रोडक्शन उपलब्ध है, क्रॉप्स उपलब्ध है। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आ जाएंगी? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, स्किल कैसा है वहाँ पे, मैन पावर सप्लाई कैसी है, मैन पावर की क्वालिटी कैसी है, लॉयलिटी फैक्टर क्या है, लोगों का अपना टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें आती है। तो रिसोर्स बेस्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग, तो रीजनल हो गया आपका, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिसोर्स में है, जो चीज़ें हमने बताई, और उसके आधारित जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगाई जाए तो ये कह रहा है कि रोजगार को प्रमोट करने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे होगा ये? लोकलाइज कंडीशंस प्रोडक्ट लाइक फिशरीज, आप आंध्रा में चले जाइए, आंध्रा में बहुत सारे फिशरीज, भीमावरम एरिया जो है, गोदावरी, ईस्ट गोदावरी एरिया, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, जैसे प्रोडक्शन हब्स हैं उसके लिए, फिशरीज के लिए, मछली के लिए, डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, फ्लोरिकल्चर, हनी बीज, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया जो है डिफरेंट डिफरेंट, हिमाचल से लेके JNK से लेके, और ग्रेप्स है, और ऑरेंज जो है नागपुर से लेकर के, ये सारी चीज़ें जो हब्स हैं, अलग अलग रिसोर्सेज जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। और हैंडीक्राफ्ट्स, जो ट्राइबल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स के एरिया हैं, उसमें जो है हैंडीक्राफ्ट्स को ले लीजिए। तो ये सब लोकलाइज्ड जो इंडस्ट्रियल बेस हो सकता है, जो वहाँ पे ये सब रिसोर्सेज मौजूद है। मध्य प्रदेश का आप जो है सोयाबीन ले लीजिए, ग्राउंडनट ले लीजिए, गुजरात का कॉटन ले लीजिए आप, जो है महाराष्ट्र और गुजरात का, तो ये सब रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे उन लोकल एरिया में उपलब्ध है। तो कह रहा है कि इन सब को वहीं पे जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इनको वहीं पे
उसका रॉ मटेरियल से जो है कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जाए, तो उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो सब चीज़ें जो है वहाँ से बन के बाकी जगहों पे जाएगी, तो सबका फायदा होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर हम वहाँ बनाते हैं तो जॉब क्रिएशन होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आदमी को काम चाहिए और काम के लिए रोजगार, काम के लिए जो है फैक्ट्री होनी चाहिए और फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होनी चाहिए जो उस एरिया में उपलब्ध है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को कोरिलेट करके बता सकते हैं कि रोजगार की प्रोन्नति करने में कैसे सहायक है। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए दोबारा। तो ये सारी चीज़ें जो रोजगार से रिलेटेड है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स लगी हुई हैं, वो रीजनल बेस्ड पे अभी ये स्थिति नहीं है। अभी क्या है कि आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र से तमाम जो है कॉटन जाता है प्रोसेस होने तमिलनाडु की तरफ, ईरोड वगैरह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से फिर मछलीपट्टनम तुतीकोरिन से हो करके फिर वापस मुंद्रा आता है, तो अननेसेसरी का ट्रांसशिपमेंट होता है। तो आप वहाँ पे भी लगा करके इसको जो है रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको लिखनी है। और इसमें दूसरा सवाल जो मैं बताना चाह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इसका रीजन ये है कि भाई नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट का स्टेट का मतलब हो गया, आप देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट गुजरात, ऊपर राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, ये सब होते हुए कुछ एरिया पंजाब का, हरियाणा का कुछ एरिया। तो ये नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कृषि आधारित खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ज़्यादा होने की ये जो फैक्टर है वो उस पर चर्चा करने की बात कर रहा है। तो फैक्टर क्या है कि वहाँ पे एक तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, किस चीज़ की, सनफ्लावर्स, ग्राउंडनट, शुगर केन, मिल्क, ओपियम वगैरह, ये सब वहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं। और वहाँ पे इसको प्रोसेसिंग करने के लिए दूसरा फैक्टर ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम लगेगा। अननेसेसरी आप वहाँ से कहीं और ले जाएंगे, फिर वहाँ से प्रोडक्टिविटी जो होगी उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कटिंग के लिए जो है कम लगे, लागत कम है चीज़ का, इसलिए वहाँ पे ये एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये है। पहला फैक्टर प्रोडक्टिविटी का था उस एरिया में होने का, दूसरा लॉजिस्टिक का है, तीसरा लेबर अवेलेबिलिटी वहाँ पे इजीली उपलब्ध है। कल्चरल प्राइड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस एरिया में एक सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है वो है कि लोगों में एक इंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग है। गवर्नमेंट जॉब करने के जो प्रति जो लोगों का मन उतना नहीं रहता है इस नॉर्थ वेस्ट एरिया में। जैसे कि आपका बिहार और यूपी के एरिया में लोगों को नौकरी करने की ज़्यादा वो रहती है, इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी कम होती है। तो इंटरप्रेन्योरशिप है, कल्चरल प्राइड है, एक फैक्टर, एक सन ऑफ सॉइल थ्योरी, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उस ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों के साथ साथ जो है हम उस चीज़ को अडॉप्ट किए हुए हैं जो ज़्यादा होती है और हमें वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, तो सन ऑफ सॉइल थ्योरी भी है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, रोड, ये सब चीज़ों की सुविधाएं वहाँ अच्छी है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी उस एरियाज़ में जो है बेहतर जो है तरीके से लागू है और वो सब रिसोर्सेज जो है इजीली उपलब्ध हैं और उसमें करप्शन के प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ पे लोकलाइज्ड है। ये आप फैक्टर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।